इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि डाइपोल का जो एक्सिस है ये, उस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दैट डाइपोल। ये डाइपोल है। डाइपोल किसे कहते हैं? व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट, है ना, बहुत क्लोज डिस्टेंस पे जब दो चार्ज को रखते हैं हम लोग, अपोजिट चार्ज को, तो ये डाइपोल कहलाता है। उसका ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल, दोनों के बीच की दूरी ए है अगर, तो सेंटर से एल एल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। एल एल डिस्टेंस। चलो, ये तो हो गया डाइपोल। अब पी पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसपे हम लोगों ने पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दैट डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से, या इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे उसका फॉर्मूला निकालना है। क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, कितना दूरी है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी दूरी है ये चेक करते हैं। मान लो कि आर ले लिया, स्मॉल आर। तो एल तो उसमें डिस्टेंस बी तक का हो गया सेंटर से। सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस लेना है पी पॉइंट का। तो एल हो गया बी तक के लिए डिस्टेंस, एंड उसके आगे आर माइनस एल बचेगा। अगर टोटल डिस्टेंस आर है तो वो आर माइनस एल है। ठीक है, डिस्टेंस तो हो गया। अब फोर्सेस कौन कौन सा अप्लाई होगा इस पी पॉइंट पे? दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव चार्ज है वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये वाला, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो फोर्स लगाएगा इस पे। मान लेते हैं कि एफ ए फोर्स लग रहा है। एंड बी जो पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और एफ बी मान लेते हैं, एफ बी फोर्स रिपेल लग। कर रहा है। एक सेकंड सा। हाँ। बी रिपेल कर रहा है ना? हाँ, तो एफ बी हो गया ना, रिपेल किया तो इधर भाग गया, रिपेल हो गया, दूर भागा तो। और अट्रैक्ट जो एफ ए कर रहा है वो इधर आ रहा है पीछे की तरफ, खींच रहा है उसको। चलो, मानते हैं इसमें क्या क्या, हम लोग पहले एक डाइपोल मानते हैं कि ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, पी मान लेते हैं कि पी एक पॉइंट है जो कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे है। ठीक है, एक्सिस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो लिख सकती हो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है ड्यू टू ए। ए मतलब माइनस क्यू जो चार्ज है, जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी। यहाँ माइनस क्यू लिखा गया है। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, जो चार्ज होता है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्यू इंटू, और ये क्या होता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ना, तो वन है। दोनों के बीच के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में ये एक फोर्स है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा होता है। तो उसके लिए हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से सिर्फ एक चार्ज बचता है, और ये होता है। तो क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस है आर प्लस एल स्क्वायर। आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे आ रहा है ये बताओ। देखो, आर तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ना, ये आर डिस्टेंस हो गया। अपने को यहाँ से डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू चार्ज से, तो ये एल डिस्टेंस है। तो आर और प्लस एल हो गया ना टोटल डिस्टेंस। आर प्लस एल।
तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, वहां से आया है। देन बी पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस कितना है उसका, आर माइनस एल, ये वाला डिस्टेंस है ना, आर माइनस एल डिस्टेंस है बी पॉइंट से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए ए एंड बी। अब फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा, बी माइनस ए कर दिए, ई बी माइनस ई है ना। जो वैल्यू ग्रेटर थी उससे हम लोगों ने माइनस कर दिया। ग्रेटर कैसे पता चलेगा, तो चूंकि डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू है इसमें, और इसमें डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा तो टोटल वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, कम हो जाएगी डिवाइड होने से। और डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल वैल्यू जो फ्रैक्शन आएगा वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा ग्रेटर कौन हुआ, ये होगा ना। इसीलिए इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, ई बी माइनस ई ए किया गया। अब माइनस कर लो इसको। माइनस कैसे करेंगे, सिंपल है, कॉमन कर लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच गया ये तुम्हारा 1/r - l का होल स्क्वायर। एलसीएम ले कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को, ये मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर स्क्वायर में। और ऊपर क्या जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि r - l था तो ये ऊपर चला गया r+l, यहाँ पे r+l का होल स्क्वायर। और फिर माइनस बीच में है, माइनस हो गया। देन ये ऊपर चला गया r - l का होल स्क्वायर। फिर उसको हम लोगों ने एक्सपैंड करने पे बचता है क्या, 4rl। एक्सपैंड करने आता है ना, a² + b² + 2ab। फिर माइनस करके a² + b² -2ab होगा। तो 2ab और +2ab मिलके 4ab बच रहा है, rl। यहाँ पे देखो किया गया है ये, रफ को रफ में किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे की वैल्यू को हम लोगों ने कैसे किया है, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ठीक है। तो एक वैल्यू को लेकर के दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया विदाउट स्क्वायर। ये जो है ना, ये सिर्फ एक एक वैल्यू को लिया गया, स्क्वायर हटा दिया गया, और दोनों को अलग अलग एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई किया अपोजिट साइन के साथ। एक r - l r+l, दूसरा फिर r - l r+l। दोनों की वैल्यू क्या होती है, r² - l²। a - b × a + b क्या होता है, एक a² - b²। फिर इधर भी ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी a² - b²। तो दो आ जाएगा, दो वैल्यू दोनों सेम सेम आएगी, तो वही रखा गया यहाँ पे, r² - l², r² - l²। मतलब दोनों का मिला के होल स्क्वायर हो गया इसका, एक होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, दिख रहा है ना, r²। तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए मैथ्स का, डेरिवेशन का मतलब ये है कि मैथ्स तुमको आना चाहिए। तो ये हो गया दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 4rl है, P क्या होता है, P डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q × 2 l। तो ये Q ले लो, और यहाँ से 2 लेकर के L से मल्टीप्लाई किया, तो P हो गया वो। बाकी एक 2 बच जाएगा और एक R बच जाएगा। तो ये एक 2 एक R बच गया, और बाकी वैल्यू P के अंदर छुप गया वो Q × 2l। बाकी वैल्यू P में चला गया, Q × 2l बच रहा है 2R, तो हो गया ना 4R। बस यही हो गया लास्ट डेरिवेशन, यही आंसर है तुम्हारा, ये वाला। अब उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश किया गया है, ये फाइनल आंसर तुम्हारा यही है, लेकिन कुछ मॉडिफाई करके शॉर्ट किया गया उसको। क्या शॉर्ट है, तो एल जो होता है 2l वेरी स्मॉल होती है, इसलिए l² भी क्या होगा, और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एल जब स्मॉल है तो उसका स्क्वायर वैल्यू और स्मॉल होता है, तो जीरो ऑलमोस्ट मानते हैं इसको। तो ये जो l² है यहाँ पे, वो जीरो हो गया। तो r² का क्या होगा, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर 4 हो गया ना, r² का स्क्वायर 4, तो r⁴। अब एक r4 यहाँ से कट जाएगा तुम्हारा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, r³ r³ बचेगा 2p/r³। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 19 × 10⁻⁹ होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, 9 × 10⁻9 होता है। तो साइड में बचेगा तुम्हारा 2p/r³। ये किसके लिए है? एक्सिस के लिए है, एक्सियल पोजीशन के लिए ये। एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल पे अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पे, तो वहां का सिर्फ आर वैल्यू चाहिए कि कितनी दूरी है। डाइपोल तो मोमेंट पता रहता है हम लोगों को, और ये तो फिक्स वैल्यू है। तो सारी वैल्यूज को याद रखना है। कहीं भी एमसीक्यू में या तो ये पूछ देगा, या ये पूछ देगा, या ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा ठीक ध्यान देने की जरूरत है। है। तो एक बार खुद से बोले थे ना ये सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अपने से, की हो एक बार भी कभी घर पे? अभी कर रही थी सर। अभी इतने महीने से हम पढ़ाए हुए हैं, बोले थे सबको जितना डेरिवेशन है एक नोट्स में बना के रखना है। तो नहीं हुआ इतने दिन में ना, टाइम नहीं मिला। चलो, इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या कहानी है फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक ये डाइपोल है ना? डाइपोल है ये। अब इसका जो तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इस पे किसी पोजीशन पे चाहिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे बताएंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? किसी भी पोजीशन पे कहीं भी, डिस्टेंस मालूम है सेंटर से इतना दूरी है, यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उसके लिए ये काम किया गया। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, पी पॉइंट पे पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ई ए मान लिया इसको, ए पॉइंट से। बी पॉइंट क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये रिपेल कर दिया इस डायरेक्शन में। दोनों का रिजल्टेंट मान लो कि ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों इधर इधर है तो ये इधर आएगा रिजल्टेंट फाइनली, है ना? दो आदमी है, एक इधर पकड़ के खींच रहा है, दूसरा इधर पकड़ के खींच रहा है, तो इधर ही आएगा ना। तो ये हो गया। अब ये बताओ कि एल होता है तुम्हारा डाइपोल, 2L होता है ना, टोटल डिस्टेंस 2L है। एल एल हाफ हाफ हो गया। और ये पोजीशन जो है आर है, ये थीटा मान लो कि थीटा एंगल है। हर पॉइंट पे अलग अलग थीटा बनेगा। मान लो इस पॉइंट पे है तो थीटा चेंज हो गया, ऊपर चला गया तो थीटा और बड़ा हो गया थीटा। यहाँ पे है तो थीटा भी मान के चल रहे हैं हम लोग। तो हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू ये चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ से ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होगा हमेशा। पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस आ जाएगा √r² प्लस L²। चलो अब देखते हैं कि क्या है। मान लो पहले लेट ए बी तुम्हारा डाइपोल है, जिसका लेंथ 2L है। हमेशा 2L मानना, L कभी नहीं। टोटल लेंथ 2L मानते तो हाफ हाफ हो जाता है LL। पी बी अ पॉइंट मान लो कि एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, आर आर डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर से मालूम है परपेंडिकुलर होता है बाइसेक्टर, तो उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखा है कि पी बी अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। कैलकुलेशन कैसे होगा? सेम वही तरीका, Q/4πε0। डिस्टेंस कितना के है? का मतलब? हाँ, इक्वल्स टू के का मतलब? अभी रुको ना, अभी पहुंचे कहाँ है के पे जो पहले से पूछ रही हो तुम? जा रहे हैं ना अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q/4πε0, और डिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो ये क्या होगा? डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, सेम काम वहां पे भी किया हम लोग ने। काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हाँ, दोनों का लिया। ई ए इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस था, और ई बी इक्वल्स टू जो डिस्टेंस था, बस वो लास्ट में दोनों का आपने ऐड किया, उसके बाद आपने सबको डराइव किया। ड्राइव। हाँ ठीक है, Q/4πε0। डिस्टेंस देखो कहाँ से आ रहा है, ये डिस्टेंस है ए से। कितना होगा ये? यही तो है ना, R² प्लस L²।
तो इसका रूट है एक्चुअल में। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। आया कहाँ से? रूट, ये रूट है और इसका फिर फाइनल में स्क्वायर भी तो है, तो रूट इसीलिए हट गया वहां से। ये जो है रूट में आएगा ना पाइथागोरस, ये डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये डिस्टेंस ये आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करना रहता है यहाँ पे, स्क्वायर करने पे रूट हट जा रहा है, इसीलिए वो डायरेक्टली ये लिखा गया, विदाउट रूट एंड विदाउट स्क्वायर, कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ये इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ इसका रूट होता और पूरे का फिर स्क्वायर होता, तो वही रूट हट के ये आ रहा। इसी को के कांस्टेंट माना गया, समथिंग कुछ भी के मान लो, क्योंकि बी क्या होगा, बी भी सेम होने वाला है। बी क्या होगा, ये भी सेम डिस्टेंस पे है आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे रूट का तो वो वहां से हट गया, के सेम आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, एक का अट्रैक्शन है दूसरे का रिपल्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब ये यहाँ पे टू थीटा कैसे आया है इधर फिगर में, टू थीटा, चूंकि ये साइड को प्रोसीड कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल अपोजिट है, इंटीरियर है, अपोजिट है इंटीरियर है। ठीक है, ये एंगल को नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो अपोजिट नहीं हुआ ना, इस एंगल के अपोजिट में यहाँ पे ये है और ये, थीटा प्लस थीटा टू थीटा ये हो गया इसीलिए, तो उसका काम पड़ेगा बाद में। अब हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, तो जानते हैं रिजल्टेंट कैसे होता है, ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ई ए बी कॉस, बीच में जो एंगल है दोनों वेक्टर के, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल टू थीटा है, तो बस वही कॉस टू थीटा। अब के मानने से हो रहा है क्या, हम थोड़ा आसान हो जा रहा है करने में, ई ए बी लिखना नहीं पड़ रहा है उतना, के शॉर्ट में हो जा रहा है, इसीलिए के लिया गया है, कोई जरूरी नहीं है के लेना, बट एक कांस्टेंट लेने से दोनों का के हो गया, नहीं तो फिर कुछ तो मानना पड़ता, ये लेना पड़ता, दोनों को ये लेते हैं तब फिर होता, के मान लिया आसान हो गया। तो ये के स्क्वायर टू के स्क्वायर कॉस टू थीटा है, ठीक है, कॉमन कर लिए क्योंकि ये टू के स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी टू के स्क्वायर है, तो दोनों कॉमन हुआ तो बचा वन प्लस कॉस टू थीटा, ये वाला कॉस टू थीटा, और इसका दोनों का मिला के वन, टू के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर कॉस टू थीटा। अब ये वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, यहाँ लिखा गया, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना है इसको, दो दो वैल्यूज होती है, एक तो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू, दूसरा वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, ये भी है। अब इसका रूट ले लो, टू टू जा फोर है तो रूट आके टू हो गया, के स्क्वायर है तो के हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस हो गया, रूट निकाला तो ये आया, सबका स्क्वायर हट गया यहाँ से। अब के की वैल्यू क्या है मालूम है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना, याद होगा, के की वैल्यू यही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यूज कर लिए यहाँ पे के की वैल्यू। इस पे काम करना है अब तुम्हारा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं फिगर से, थीटा कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, ये वहां पे ले लें, तो बेस क्या है थीटा का, बेस ये है, ये एल के बराबर है, और बाई बेस बाय हाइपोटेनस क्या है, ये है, तो एल बाई ये हो जाएगा रूट वाला कॉस थीटा, तो वही काम किया गया यहाँ पे, कहाँ गया ये, एल बाई ये रूट वाला लिया गया, और ये तो पहले से था ना नीचे, ये तो पहले से लिख दिया गया, सिर्फ कॉस थीटा की जगह पे एल बाई ये रूट वाला आया है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। अब टू क्यू एल क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है टू क्यू एल, डाइपोल मोमेंट, तो पी रखा गया है उसकी जगह पे, ये वन पावर है और इस पे वन बाई टू पावर है, तो वन बाई टू प्लस वन होता है थ्री बाई टू,
1+1/2 3/2 होता है। बस इतना सा काम है। अब वैसे ही एल चूंकि जीरो मान लेते हैं, बहुत स्मॉल होती है एल की वैल्यू, है ना। तो फिर आर स्क्वायर बचेगा, और इस पे 3/2 है, टू टू कट जाएगा तो क्यूब बचेगा। तो फाइनली इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए सेम पहले वाले के जैसा आया है, सिर्फ इसमें 2p नहीं है, बल्कि ओनली p है। ठीक है, ये हाफ होता है, p/4πε0 r³ दोनों में r³ है। यहाँ भी r³ था एक्सियल पोजीशन में, ये रहा। लेकिन ये ट्वाइस है, वहां पे ट्वाइस नहीं है। और इसकी फर्दर कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की गई। relation between axial and equatorial is 2 into 2p. हाँ, एक्सियल में ट्वाइस होगा और इक्वेटोरियल में ओनली p है। और उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, p/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पे कुछ क्वेश्चन है, देखो करके हो जाता है, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, याद हो जाएगा फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन करके देखो इस पे।